दोस्तों, राजपूतों के गांव में कुबा नाम के कुम्हार जाति के एक भगवान के बड़े ही प्रेमी भक्त रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था पुरी। ये केवल महीने में 30 मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उन्हीं को बेच करके वो अपने जीवन का निर्वाह करते थे। वे सोचते थे कि बर्तन बनाने में मैं जितना समय को नष्ट करूंगा उतना ही मुझे भगवान का भजन करने में विलंब होगा। यही सोच करके वे केवल उतने ही बर्तनों का निर्माण करते थे जिससे उनके जीवन की गाड़ी चलती रहे। इनके मन में धन का जरा भी लोभ नहीं था। ये केवल भगवान का भजन करना और द्वार पर आए हुए अतिथियों की सेवा करना, बस केवल यही इनके जीवन के दो प्रमुख काम थे। धन का सदुपयोग तो कोई बिरले पुण्यात्मा ही कर पाता है। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। जो न दान करता है और न सुख भोग में धन को लगाता है, उसका धन नष्ट हो जाता है। चोर लुटेरे न भी ले जाएं, मुकदमे या रोगियों की चिकित्सा में न भी नष्ट हो तो भी कंजूस का धन उसकी संतान को बुरे मार्ग में ले जाता है और वे उसे नष्ट कर डालते हैं। भोग में धन लुटाने से पाप का संचय होता है, इसलिए धन का एक ही सदुपयोग है, दान। घर पर आए हुए अतिथियों का सत्कार। एक बार कोबा जी के गांव में 2 साधु पधारे। उनकी संख्या 200 थी। साधु भूखे थे। गांव में सेठ और साहूकार बड़े बड़े आदमी थे, किंतु किसी भी व्यक्ति ने उन साधुओं का सत्कार नहीं किया। सबने कुबा जी का नाम बता दिया। साधु कुबा जी के घर पर पहुंच गए। घर पर साधुओं की इतनी बड़ी संख्या को देख करके कुबा जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने बड़ी ही नम्रता पूर्वक सबको दंडवत प्रणाम किया। बैठने के लिए सबको आसन दिया, परंतु इतने साधुओं को भोजन कराएं तो कैसे कराएं, क्योंकि उनके घर में एक छटाक भी अन्न नहीं था। एक महाजन के पास कुबा जी उधार मांगने के लिए गए। महाजन इनकी निर्धनता को जानता था। वह सेठ यह भी जानता था कि कुबा जी ईमान के कितने सच्चे हैं। उस सेठ ने कहा कि मुझे एक कुआं खुदवाना है। यदि तुम बिना मजदूरों की सहायता लिए ही एक कुआं खोदने का वचन दो तो मैं तुम्हें भोजन की पूरी सामग्री दे सकता हूँ। कुबा जी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके जीवन का प्रमुख काम था संतों की सेवा करना और द्वार पर आए हुए अतिथियों का सत्कार करना। उनके द्वार से कोई भी व्यक्ति भूखा लौट जाए कुबा जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसीलिए उस सेठ की शर्त को कुबा जी ने बड़े ही सहर्ष रूप से स्वीकार कर लिया। कुबा जी ने शर्त को स्वीकार कर लिया। महाजन से आटा, दाल, घी आदि ले आए। साधु मंडली ने भोजन किया और कुबा जी को आशीर्वाद देकर वे विदा हो गए। साधुओं के जाते ही कुबा जी अपने वचन के अनुसार महाजन के बताए स्थान पर कुआं खोदने में लग गए। वह कुआं खोदते और उनकी पतिव्रता स्त्री उस पूरी मिट्टी को नीचे से उठा करके बाहर फेंकती थी। वे दोनों पति पत्नी बराबर कुएं को खोदते और भगवान का भजन करते और उसी में मस्त रहते। बहुत दिनों तक इस प्रकार उनके लगे रहने से कुएं में जल निकल आया, परंतु नीचे बालू थी, ऊपर की मिट्टी को सहारा नहीं था। कुआं बैठ गया। पूरी मिट्टी फेंकते दूर चली गई। कुबा जी नीचे कुएं में थे, वे भीतर ही रह गए। बेचारी पुरी, जो कुबा जी की पत्नी थी, हाहाकार करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। गांव के लोग उसकी आवाज को सुन करके वहीं सभी एकत्र हो गए। उन सब ने यह सोचा कि मिट्टी एक दिन में तो निकल नहीं सकती। कुबा जी यदि दब कर भी न मरे होंगे तो श्वास के रुक जाने के कारण वे मर गए होंगे। पुरी को किसी तरह वे लोग समझा बुझा करके घर लौटा लाए। कुछ लोगों ने दया करके उसके खाने पीने का सामान भी उसके घर पहुंचा दिया। बेचारी स्त्री कोई उपाय न देख करके लाचार घर चली आई। गांव के लोग इस दुर्घटना के कुछ दिनों में ही भूल गए। वर्षा होने पर कुएं के स्थान पर जो थोड़ा गड्ढा था वह भी मिट्टी भरने से बराबर हो गया। एक बार की बात है, कुछ यात्री उधर से जा रहे थे। रात्रि का समय था। उन्होंने उस कुएं वाले स्थान पर ही डेरा लगा दिया। उन्हें भूमि के भीतर से करताल, मृदंग के बजने की और कीर्तन की ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ी। ऐसा सुनकर के उन सभी मंडली को बड़ा आश्चर्य हुआ। रात भर वे उस ध्वनि को सुनते रहे और सवेरा होने पर उन्होंने गांव वालों को रात की सारी घटना बता दी। अब जो भी व्यक्ति आता जमीन में कान लगा करके उन्हीं शब्दों को सुनता और वह शब्द उनको सुनाई पड़ते। वहां दूर दूर से लोग आने लगे। सभी समाचार पाकर के उस देश का राजा भी अपने मंत्रियों के साथ वहां पर पहुंच गया। भजन की ध्वनि सुनकर और गांव वालों ने पूरा इतिहास जान करके उस राजा ने धीरे धीरे उस मिट्टी को हटवाना प्रारंभ कर दिया। बहुत से लोग लग गए उस काम में। कुछ ही घंटों में कुआं साफ हो गया। लोगों ने देखा कि नीचे निर्मल जल की धारा बह रही है। एक और आसन पर शंख, चक्र, गदा
पद्मधारी भगवान विराजमान है और उनके सम्मुख हाथ में करताल लिए कुबा जी कीर्तन करते हैं। नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए तन मन की जिन्हें सुध नहीं है, वे भूल गए कि मैं कौन हूं, केवल वे नाच रहे हैं। राजा ने जब यह दिव्य दृश्य देखा तो अपने जीवन को कृतार्थ मानने लगे। अचानक जैसे ही सबकी नजर पड़ी, वह भगवान की मूर्ति अदृश्य हो गई। राजा ने कुबा जी को कुएं से बाहर निकलवाया। सबने उन महाभागवत के चरण धूलि मस्तक पर लगाई और कुबा जी को घर ले आए। पत्नी ने अपने भगवत भक्त पति को पाकर परमानंद लाभ किया। दूर दूर से अब लोग कुबा जी के दर्शन करने के लिए, उनके उपदेश से लाभ उठाने के लिए आने लगे। राजा भी नियम पूर्वक प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आता था। एक बार जब अकाल पड़ गया, उस समय कुबा जी की कृपा से बहुत से लोगों को बहुत सा अन्न प्राप्त हुआ। उनके सत्संग से अनेक स्त्री पुरुष अपने जीवन को धन्य किए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उन्होंने इस संसार सागर से वे लोग पार हो गए। दोस्तों, ऐसे ऐसे भक्त हमारे देश की धरती पर हुए हैं, जिनके चरित्र का यदि हम गान करते हैं और सुनते हैं तो हमारे जीवन के सारे पाप और सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी। यह आपको कैसी लगी है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।